बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे मौसम की सूरत हाल से। तो सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना और मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। M5 रोहड़ी बाईपास पर धुंध का बसेरा है। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस के ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। कहा, इंतहाई जरूरत में तेज रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार करें। लाहौर का फजाई मेयार आज भी मुजरे सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी 5वें नंबर पर मौजूद है। और यहाँ आपको बताएं कि ओकाड़ा और मैदानी इलाकों में स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है, जबकि हद निगाह 1 किलोमीटर तक रह गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। जी राव नदीम। जी बिल्कुल, उकाड़ा और इसके जो नवाही इलाके हैं वो इस वक्त स्मोक की लपेट में है। इस स्मोक के बायस लपेट में आने वाले इलाके जिनमें रिनाला खुर्द, हुजरा शाम की मंडी, अहमदाबाद, बंगला, गोगेरा, हवेली, लखा शामिल है। ये तमाम तर इलाके और इस वक्त जो है वो मैदानी इलाके शदीद स्मोक की लपेट में। स्मोक के बायस जो है वो हद निगाह 1 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासर नजर आ रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि बढ़ती हुई स्मोक के बायस जो है वो शहरियों को जो गला, नाक और कान की बीमारियां जो वो बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से माहिरीन का ये कहना है कि शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और मास्क का इस्तेमाल करें, सनग्लासेस का इस्तेमाल करें और गैर सूरी सफ़र जो उससे भी गुरेज करें। जबकि बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो मौसमियात का ये कहना है कि इस मौका का जो दुरानी है ये मजीद आगे बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर है। नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद रिजकोट के मज़ाफ़ात। आज के मौसम की बात की जाए तो स्मॉग और फोग में बेतदरीज कमी आना शुरू हो चुकी है। ताहम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। खुश्क सर्दी में इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी राना बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिचकोट और उसके गिरदनवा के आज के मौसम की बात की जाए तो डे बाई डे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होना शुरू हो चुका है। 450 की हद क्रॉस करने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 170 रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से स्मोग में नुमायाँ कमी देखने में नज़र आ रही है। जबकि धुंध की शिद्दत भी कुछ कम हो चुकी है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई है। इसके साथ सर्दी की शिद्दत में भी अपना इजाफा हो चुका है। आज कम से कम दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 80% है। ड्यू फैक्टर 20% हो चुका है, जिसकी वजह से कोहरा पड़ने लगा है और खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। इसके साथ अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो मौसम का हाल बताने वाले यही कह रहे हैं कि इन इलाकों में मजीद कई रोज़ बारिश का इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से स्मोग और फोग के असरात बरकरार रह सकते हैं। इसके अलावा माहिरीन सेहत की बात की जाए तो माहिरीन सेहत ने शहरियों को खबरदार किया है कि अगरचे स्मोग की शिद्दत में वाज़ेह कमी आ चुकी है, ताहम जो स्मोग के असरात हैं वो काफ़ी देर बरकरार रहेंगे। इसलिए शहरी SOPs पर सख्ती से अमल करें। गुजरांवाला का रुख करें और आपको बताएं कि गुजरांवाला में स्मोग और धुंध का सिलसिला जारी है। एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने के बायस नज़ला, बुखार और गले के अमराज में भी कमी न हो सकी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर बट से। जी तनवीर। जी बिल्कुल, गुजरांवाला और गिरदोनवा में एक बार फिर धुंध की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया है, जिससे सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। फोग के साथ स्मोग में भी इजाफा हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 311 पर है। धुंध और स्मोग के बाद शहरियों को ज़राए आमदोरफ्त और मुख्तलिफ बीमारियों का सामना है। धुंध में शहरियों को हादसा से महफूज रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानब से शहरियों को दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की एडवाइजरी भी जारी की गई हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि होने के बाद स्मोग और धुंध इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए वो खुद को बीमारियों से महफूज रखने के लिए स्मोग SOPs पर अमल करे। घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करे, ताकि मुजरे सेहत आबो हवा में सांस लेने और सर्दी की शिद्दत में इजाफे से पैदा होने वाली बीमारियों से महफूज रह सके। ठीक है तनवीर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बालाई इलाकों में गजब की सर्दी पड़ रही है। जीबी में झीलें जम गई हैं, जबकि स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया है। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों में सफ़ेदी छा गई है। वादी नीलम में यकबस्ता हवाएं हैं। सयाहों का भी रश पड़ गया है और मरी गलियात और गिरदनवा में भी मौसम शदीद सर्द है। बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। किलात में -5, कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया है। ठंडी हवाओं ने कराची का रुख कर लिया है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची शारा फैसल पर इमारत में लगी आग पर 11 घंटे के बाद काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड के 2 बाउजर्स, एक स्नार्कल और 10 वाटर टैंकर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत के 3 फ्लोर पर पार्किंग और 10 फ्लोर पर मुख्तलिफ दफातर मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे साद शरीफ से। साद, बताइएगा, कूलिंग का अमल स्टार्ट कर दिया गया है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज शारे फैसल पर निजी इमारत में आग लगने का वाकया हुआ। इमारत में 3 मंजिला पार्किंग है, जबकि ऊपर 10 मंजिला मुख्तलिफ दफातर कायम हैं। कल रात को जब यहाँ पर आग लगी तो तीसरी और चौथी मंजिल से आग भड़कती हुई ऊपर की मंजिलों की तरफ चली गई। सबसे पहले आग पर काबू पा लिया गया। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। जबकि उन्होंने आग पर काबू पा लिया था, उसके थोड़ी ही देर बाद आग ने शिद्दत इख्तियार की और आग ऊपर के फ्लोर्स की तरफ जो है वो शिद्दत इख्तियार कर दी गई। मुख्तलिफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उसके बाद दोबारा से वहां पर आ गई और उन्होंने आके एक दफा फिर से जो है वो आग बुझाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया था। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि जब आग पर दूसरी मरतबा काबू पा लिया गया और उसके बाद चंद लोग अपने सामान लेने के लिए और अपने दफातर को देखने के लिए जब 7वीं और 8वीं मंजिल की तरफ गए तो उसके बाद खिड़कियां और दरवाजे खोलने के बाद आग के शोले जो थे वो एक दफा फिर सामने आए और उसके बाद फिर जो 10 से 12 लोग थे मुख्तलिफ, उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। आग से कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि 12 तकरीबन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, जिनमें 2 बाउजर, एक स्नॉर्कल और मुख्तलिफ 10 से जायद वाटर टैंकर्स भी इसमें मौजूद थे, जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उसके बाद जो है इन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकों से आग पर काबू पा लिया गया है। साद शरीफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आलमी मंजरनामे से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको कि अमेरिका और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन 2024 के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। अमेरिकी रियासत की सुप्रीम कोर्ट से 4-3 से फैसला सुना दिया गया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस होने पर ट्रंप उम्मीदवार नहीं बन सकते। अदालत ने रियासत के इलेक्शन बैलेट से ट्रंप का नाम भी हटवा दिया है। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेरिकी अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया है। ट्रंप 4 जनवरी तक अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। पाकिस्तान अमेरिका का देरीना शराकतदार है और रहेगा। पाकिस्तान को ताहाल सरहद पार से दहशतगर्दी के खतरात का सामना है। तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, अफगानिस्तान में अमेरिकी हथियारों को छोड़ना हमारी पॉलिसी का हिस्सा था। जो हथियार तालिबान के हाथ लगे वो अमेरिका के नहीं, अफगान नेशनल आर्मी के हैं। हमने अफगान आर्मी की हथियारों से मदद की है, उन्हें मजबूत किया है। कुछ अफगान नेशनल आर्मी हुकाम ने तालिबान से लड़ाई न करने का फैसला किया। तालिबान के कब्जे के बाद ये हथियार उनके हाथ लग गए। गजा में आर्जी जंगबंदी की कोशिशों को धचका, सलामती काउंसिल में करारदाद पर वोटिंग फिर मौखिर। आज मुतवक्के है। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद के मुसव्विदे में आर्जी जंगबंदी का मुतालिबा। मुजव्वज़ा करारदाद के मतन पर रुकन ममालिक में इख्तलाफात, मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का मकसद अमेरिका को वीटो से रोकना है। अमेरिकी सलामती काउंसिल की पिछली करारदादों को वीटो करता रहा और सलामती काउंसिल में करारदाद पर वोटिंग कल भी मौखिर की गई थी। इसराइली सफाकियत थम ना सकी। सहूनी फौज के तैयारों ने ताज़ा हमलों में मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अरमल में बमबारी से 109 फ़लस्तीनी जाम हक हो चुके हैं। रफ़ा, खान यूनुस, देरुल बला और जबालिया कैंप में हमले किए गए हैं। 87 फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। शोहदा की मजमूई तादाद 19,667 तक जा पहुंची है और 7,729 बच्चे शामिल हैं। 53,000 जख्मी हैं। 8,000 से जायद अफराद लापता हैं। गजा का हॉस्पिटल में भी गैर फाल हो चुका है और इसराइली फोर्सेस ने तिबी अमले और मरीजों को गिरफ्तार कर लिया है। अलविदा हॉस्पिटल में भी 240 अफराद यरगमाल बनाए जा चुके हैं। इसराइली अखबार ने दावा किया है कि गजा में जंग से 500 इसराइली फौजी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हुए हैं। इसराइल गजा में एक और जंगबंदी के लिए रजामंद है। इसराइली सदर का कहना है कि आर्जी जंगबंदी के लिए तैयार है। यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा में इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहिए है और फरीकैन बातचीत का आगाज़ करें। हमास ने जबालिया पर कंट्रोल का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया है। इस्माइल हनिया का कहना है कि जंगबंदी पर आज मिस्र में मुज़ाकरात होंगे। हमास वक्त मिस्र में जंगबंदी और कैदियों के मामले पर बात करेगा। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर जंगबंदी और कैदियों की रिहाई पर जोर देते हुए कहा कि क्रिसमस के मौके पर इसराइलियों और फ़लस्तीनियों को दर्द और शोक का सामना है। यमनी हौजियों का गजा पर हमले बंद होने तक इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान कहा। फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। जो भी तनाज़ा बढ़ाना चाहता है उसे खुमियाजा भुगतना होगा।
हुकूमत वाशिंगटन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। अमरीकी कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल में मुज़ाहिरा। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाहिरीन ने इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद के खिलाफ भी एहतजाज किया, जिसके दौरान अब जंग बंदी करोगे के नारे भी लगाए गए और कैपिटल पुलिस ने 50 से ज़ायद मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने को तैयार हैं। मुल्की सतह की सियासी क़यादत ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपने हल्के मार्क भी कर लिए हैं। बड़ी जमातों के बड़े ब्रिज असम्बली से बाहर रहने के खौफ से 1 से ज़ायद हलकों से इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, मगर कौन सा बड़ा ब्रिज इलेक्शन के जोर उल्टेगा और फैसला 8 फरवरी को होगा। अगरचा कागजात नामजदगी जमा होने और वापस लेने पर हतमी तौर पर नताइज आएंगे और कौन सा बड़ा लीडर कहां से इलेक्शन लड़ेगा, मगर अब तक जिस सियासी लीडर ने जिन हलकों से इंतखाबात लड़ने की तैयारी की है, इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं इस पर डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर। 8 फरवरी को इलेक्शन होने को तैयार। बड़े बड़े सियासी कायदीन ने इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए लंगोट कस लिए। कौन से हल्के से कौन इलेक्शन लड़ेगा, इसका फाइनल तो कागजात नामजदगी वापस लेने या हतमी लिस्ट आने पर ही होगा, मगर हल्के जरूर शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लाहौर, मरी और बलूचिस्तान से भी एक हल्के से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। मियां शहबाज शरीफ लाहौर और कराची से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। एहसन इकबाल नारोवाल, ख्वाजा आसिफ सियालकोट, ख्वाजा साद रफीक लाहौर, मरियम नवाज गुजरांवाला और लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना और लियारी से, जबकि आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी टंडो अलायार से इलेक्शन लड़ेंगी। राजा परवेज अशरफ गोजर खान से इलेक्शन लड़ेंगे। मजहबी जमातों में से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक देरिया पईन, हाफिज नईमुर रहमान कराची, लियाकत बलोच और अमीरुल अजीम लाहौर, जबकि मियां मोहम्मद असलम इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। मुश्ताक अहमद खान पेशावर से इलेक्शन लड़ेंगे। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान के 2 हलकों पशीन और किला सैफुल्लाह से तो इलेक्शन लड़ेंगे, मगर अपने आबाई हलके डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं अभी हतमी तौर पर तय नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन लोधरा, जबकि सदर अलीम खान लाहौर, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान सियालकोट से इलेक्शन लड़ेंगी। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खटक नौशहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली बुनेट, डॉक्टर बाबर अवान इस्लामाबाद, अली मोहम्मद खान मर्दान से इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हम्माद अजहर और जेलों में मौजूद कायदीन कहां से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अभी वाज़ेह नहीं। मुल्क की सियासी तारीख में बहुत ही अहमियत के हामिल शहर रावलपिंडी में चौधरी निसार अली खान, शेख रशीद अहमद, गुलाम सरवर खान, हनीफ अब्बासी जैसे बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुतालिबा। तीनों बार्स ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े फराहम करने का मुतालिबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें, घर जाएं। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि शफाफ इलेक्शन के लिए बराबर के मौके फराहम करने चाहिए। तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। आबादी के तनासुब से मौजूदा हल्का बंदियाँ इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही है। इलेक्शन कमीशन इन नाजुक मामलात पर आंखें बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल मुतालबा करती है कि सुप्रीम कोर्ट को कमीशन के हर अमल की तौसीक करने के बजाय इन तजादात का नोटिस लेना चाहिए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए, क्योंकि इनके ज़ेर निगरानी शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही हों, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फराहम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिला में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वजाहती बयान में कहा कि मीडिया में चलने वाली खबर झूठ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA 82 जिला सरगोदा है, जहां
कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। इसी उसूल को जिला हाफिजाबाद में भी मद्देनजर रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को मुशीर के ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया है। महफूज फैसला सुनाते हुए सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को अहद चीमा को ओहदे से अलग करने का हुक्म। फैसले में कहा कि अहद चीमा इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, वो गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं। आम इंतखाबात की तारीख से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। इलेक्शन को किसी सूरत डिरेल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बरवक्त इलेक्शन पर मोहर सबत कर दी है। हल्का बंदियों के खिलाफ एक और दरखास्त मुस्तरद। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात की तारीख आना मामूली बात नहीं है। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियाँ तब्दील नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। और पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर महफूज फैसला कर दिया है। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के 40 सवालात के जवाब दे दिए हैं। कहा कुछ नहीं छुपाया, इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। 40 सवाल तो पीटीआई से पूछे, ऐसे सवाल जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भी कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे सवाल जिनका इन केस से भी कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद ये है, आखिर में मैंने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला कर दें। जो भी फैसला है आप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें और अपना सिंबल ले सकें, जो हमारा हक है, पीटीआई का हक है। उन्होंने जवाब में ये बताया मुझे कि उनको एहसास है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, उनको एहसास है कि फैसला जल्द होना है, लेकिन जजमेंट आज रिज़र्व कर ली गई है। अब देखेंगे कब उसको अनाउंसमेंट आती है। इलेक्शन कमीशन से आखिर में हमने ये इस्तदा की है कि आखिरी डेट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 22 है। आप बराह मेहरबानी इस केस का फैसला और इस सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे चढ़ाना ये 22 तारीख से पहले कर ले। अगर 70% आवाम से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है तो लेजिस्टिमेसी भी अब इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले कंक्लूड कर ले। मुल्क में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज, ट्रेनिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल, कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस जारी। आज से 22 दिसंबर तक कागजात जमा कराए जाएंगे। 24 से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल होगी। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। आइन तोड़ने वालों को जजेस हार फूल पहनाते हैं और जब पार्लियामेंट टूटी है तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ। बयानात मौजूद हैं। नवाज शरीफ और सुप्रीम कोर्ट को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए था, वरना 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जजेस आगे बढ़ के हार पहनाते हैं आइन तोड़ने वाले को। ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाज़त। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। झूठे केसों में जेलों में जाते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि हम देखकर भी खामोश रहते हैं। सिलेक्टेड बंदा जो था 4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर आज़म बना था, वो जिसमें MQM के वोट भी शामिल थे। हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई तो फिर हम कौम को इस गिरदाब से ज़रूर निकालें। कोई अमीरुल मोमिनीन बनकर तो कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। पुरानी सियासत से वज़ीर आज़म बनने वाला मुल्क नहीं चला सकेगा। बिलावल भुट्टो की घन गरिज लाहौर हाईकोर्ट बाग की तकरीब से खिताब में कहा कि एक दूसरे को जेल भेजना सियासतदानों की नाकामी है। पुरानी रवायती सियासत को दफन करना होगा, वरना मुल्क नहीं चलेगा। जो भुट्टो के साथ हुआ वो सुलूक किसी और वज़ीर आज़म के साथ नहीं होना चाहिए। अवाम फैसला करें उन्हें कैसा पाकिस्तान चाहिए। की सियासत, ये नफरत की सियासत, की तकसीम की सियासत, खान साहब ने खुद ये सियासत वापस लेकर आया। एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है कि आज के बाद किसी वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक नहीं।
हुकूमत कानून के तहत किसी पर भी पाबंदी लगा सकती है, इंजीनियरिंग नहीं होगी, शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अज़्म। कोयटा में मीडिया और तलबा से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन आईनी ज़रूरत है जिसे गिरा कर जाएंगे। हो सकता है 45 रोज़ बाद अपनी जमात बना लूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं किसी को प्यारा हो जाऊँ, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे प्यारे हो जाएं। खेल के मैदान का रुख करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ में मेलबर्न पहुंच गई है और आज आराम करेगी। 21 दिसंबर को प्रैक्टिस सेशन होगा। 22 और 23 दिसंबर को टीम 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।